देश के नए बजट में सिर्फ और सिर्फ टैक्स के फ्रंट में नई टैक्स रिजीम छाई रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोई भी सीधी बात तो नहीं कही, लेकिन इशारों इशारों में बता दिया कि रियायत अगर मिलेगी, टैक्स स्लैब में किसी तरह की छूट होगी, टैक्स रेट में अगर किसी तरह की छूट होगी, तो वो केवल नई टैक्स रिजीम को फॉलो करने वालों को ही फायदा देने वाली हैं। यानी इशारा ये भी है कि शायद ओल्ड टैक्स रिजीम को हम जल्दी बाय बाय करते हुए देखेंगे। तो 5 घोषणाएं जो हुई हैं, पहली कि जो लोग नई टैक्स रिजीम में हैं, अगर वो 7 लाख तक की इनकम है उनकी, तो उन्हें टैक्स रिबेट का तोहफा मिला है। यानी उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा, उनके लिए 0 टैक्स होगा। ये टैक्स रिबेट है जो पहले 5 लाख तक की इनकम को मिलती थी, लेकिन अब 5 लाख की इनकम है तो अगर आप पुराने टैक्स रिजीम को फॉलो करने वाले हैं तो आप वहां पर वो छूट लेंगे, रिबेट मिलेगी आपको। लेकिन नई टैक्स रिजीम में बढ़ गई है ये रिबेट, 7 लाख तक की इनकम वालों को ये रिबेट, ये छूट मिल रही है। दूसरी अहम घोषणा हुई है टैक्स के स्लैब रेट्स को लेकर के और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को लेकर के। हम यहाँ आपके लिए लेकर आएंगे कि टैक्स रेट कैसे बदला है। तो अभी तक नई टैक्स रिजीम में 6 टैक्स स्लैब्स थे, लेकिन अब ये 5 हो गए हैं घट करके। और साथ में देखिए पुरानी में तो अभी भी देखिए वही है कि सबसे पहले तो आपको 2.5 से 5 लाख में 5% का टैक्स देना पड़ता है, 5 से 10 में 20 का, 10 लाख से ज़्यादा तो 30% का टैक्स लगता है। लेकिन नई कर व्यवस्था में देखिए आपको 5-5 स्लैब नजर आएंगे। 6 थे पहले, अब 5 कर दिए गए हैं। 5, 10, 15, 20 और 30% के हिसाब से टैक्स है। बेसिक इनकम लिमिट भी 3 लाख कर दी गई है। पुरानी रजीम में आपकी टैक्सेबल इनकम में 2.5 लाख तक की इनकम पर 0 आपको टैक्स नहीं देना होता था, लेकिन यहाँ पर देखिए 50,000 का यहाँ पर भी फायदा है। 3 लाख हो गई है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नई टैक्स रिजीम को फॉलो करने वालों के लिए। और अब आते हैं तीसरी घोषणा पर, और ये बहुत खास है क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन एंट्री ले रही है नई टैक्स रिजीम में। नई टैक्स रिजीम की यही खासियत थी कि इसमें किसी भी तरह की छूट वगैरह नहीं दी जाती थी, लेकिन देखिए इसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए अब इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन की एंट्री हो रही है। और ये किसे मिलने वाला है? ये उन्हें मिलेगा जिनकी सैलरी से आय और पेंशन या फिर फैमिली पेंशन अगर मिलती है, वो आय 15.5 लाख से जिनकी ऊपर रहेगी, उन्हें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। और वो भी कितना? 52,500 का। अमूमन क्या है, ओल्ड वाली स्कीम में हमें 50,000 का डिडक्शन मिलता है, लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ के 52,500 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा। चौथे प्रस्ताव पर आते हैं। हाई सरचार्ज को कम कर दिया गया है। 2 करोड़ से ज्यादा के जो इनकम अर्नर्स होंगे उनके लिए सरचार्ज को 37% से घटा करके 25% अब कर दिया गया है। तो यहां पर भी एक अच्छी खबर है, नई टैक्स रिजीम में है तो सरचार्ज का बोझ भी आपके लिए कम हो जाएगा। 5वां प्रस्ताव ये सबके लिए है, इसका लेना देना नई टैक्स रिजीम या ओल्ड से नहीं है। लीव इनकैशमेंट से जुड़ा ये एक अहम बदलाव है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को लीव इनकैशमेंट की राशि जो है 3 लाख थी, अब 25 लाख कर दी गई है। 2002 में ये 3 लाख की राशि तय की गई थी, बहुत लंबा समय हो गया था। तो जब वो रिटायर होते हैं तो 5 लाख तक की, अभी तक जो था कि 3 लाख तक की राशि पर उन्हें छूट मिलती थी, अब 25 लाख रुपए तक की राशि पर उन्हें टैक्स की छूट मिलेगी। अब समझते हैं कि ये जो नई कर व्यवस्था है उसमें जिस तरह से आपका टैक्स बचने वाला है, ये चार्ट आपके सामने है। तो 7 लाख रुपए तक आप हैं तो आपको टैक्स अभी एग्जिस्टिंग 32,500 का लग रहा था, जो कि 0 हो जाएगा क्योंकि ये रिबेट के अंतर्गत आ गई है। 8 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो 45,000 का टैक्स नई टैक्स प्रणाली में जो बनता था सीधे 10,000 कम 35,000 हो गया है। 9 लाख रुपए तक की आपकी आय है तो 60,000 की टैक्स की देनदारी अब 45,000 की हो गई है। 10 लाख रुपए तक की आय है तो 75,000 की आपकी जो टैक्स की देनदारी रहती वो अब घट करके 60,000 हो गई है। इसी तरह हर स्लैब में देखिए, और मैं सबसे उच्चतम स्तर वाला बताती हूँ, 15 लाख रुपए तक की अगर आपकी आय है, 1,87,500 रुपए का टैक्स था जो घटकर हो गया है 1.5 लाख रुपए का टैक्स। तो सरकार नई टैक्स रिजीम को और अट्रैक्टिव बनाती हुई यहां पर नजर आ रही है, चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर आए क्योंकि टैक्स का बोझ घट रहा है, जो हमने अभी आपको दिखाया अभी।